सन 1992 में हमारे देश के संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, संविधान संशोधन 73 और संविधान संशोधन 74। संविधान के इन दोनों संशोधनों का मुख्य तात्पर्य था देश की सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। संविधान का 73वां संशोधन पंचायत से जुड़ा हुआ था, जबकि 74वां संशोधन नगर निकाय से जुड़ा हुआ था। लेकिन झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार ने विकेंद्रीकृत सत्ता को भी समेटकर अपने पास केंद्रीकृत कर लिया। अब झारखंड में किसी भी नगर निकाय में जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे, बल्कि अब हेमंत सोरेन की सरकार प्रशासकों की मदद से यहां अपनी मनमानी करेंगे। अगर निकायों में जनप्रतिनिधि रहने से जनता अपने क्षेत्र के कार्यों को आसानी से करवा सकती है, क्योंकि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को ये लगता है कि अगर वो जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो अगले चुनाव में जनता उसे वोट नहीं देगी। ऐसे में वो जनता के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए करवाती है। लेकिन अब जो प्रशासक नगर निकायों में रहेंगे वो सरकारी सेवक होंगे। उनके कार्यावधि पर जनता का सीधा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। लिहाजा कई कारणों से वो अपनी और सरकार की मनमर्जी को जनता पर थोपेंगे और जनता इसकी मनमर्जी को भुगतने के लिए मजबूर होगी। जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं वह समय पर नहीं हो पाएंगे और इधर जनप्रतिनिधि का जो समयावधि था वह पूर्ण हो गया। सरकार ने प्रशासकों को इसकी जिम्मेवारी सौंप दी है। किस नज़रिए से देख रही हैं आप? पूर्व में रह चुकी हैं जनप्रतिनिधि। देखिए, 15 नगर निकाय का अवधि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और 34 नगर निकाय का अवधि 28 से 30 अप्रैल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आज अर्थात आज 28 तारीख है, आज समाप्त हो गया है। तो सरकार को इसके पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था, जो कैसे हम अवधि ख़त्म होने के पहले हम चुनाव करा लें। मगर वर्तमान में जो सरकार है अभी तक कुछ भी साड़ा शब्द नहीं है, उनका कुछ सोच नहीं है जो नगर निकाय का चुनाव जल्द से जल्द कराए ताकि निकाय क्षेत्र में विकास अवरुद्ध ना हो। अभी जो जनप्रतिनिधि विहीन निकाय हो गया है और निकाय क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही दुखद बात है जो सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाया। आप पिछले दिनों देख सकते हैं पंचायत चुनाव में भी सरकार काफ़ी विलंब से चुनाव कराया, जिसमें कितना दिक्कतें हुई। उस क्षेत्र का विकास एकदम अवरुद्ध हो गया, जनता त्रस्त थी। जनप्रतिनिधि को किस लिए चुना जाता है? ताकि उस क्षेत्र के जनता के हित में चुना जाता है। अब जनप्रतिनिधि अगर विहीन अगर क्षेत्र रहा तो उस क्षेत्र में जनता का भला कभी नहीं हो सकता। प्रशासक के द्वारा सरकार नहीं चलाया जा सकती। प्रशासक कभी जनता का हित में जैसे जनप्रतिनिधि काम करता है उस तरह का काम प्रशासक कभी नहीं कर सकता है। जो जनप्रतिनिधि है वही जनता का दुख दर्द तकलीफ समझता है, हर क्षेत्र में भ्रमण करता है, हर क्षेत्र में जाता है और वो उस क्षेत्र में जाकर उस तरह का काम करवाता है जनता के फेवर में। तो अभी सरकार को अगर जनता का फिक्र है, क्षेत्र का फिक्र है, तो सरकार अविलंब चुनाव की घोषणा कराएगा, जरूर से जरूर चुनाव कराएगा। अगर जनता का फिक्र नहीं होगा तब तो सरकार ऐसे गूंगी बहरी सरकार के जैसा बैठे रहेंगे। झारखंड में अब तक सभी नगर निकायों के चुनाव हो जाने चाहिए थे और नगर निकायों में जनता के चुने जनप्रतिनिधियों का दबदबा होना चाहिए था। लेकिन झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के कृत्य की वजह से नए चुने हुए जनप्रतिनिधि तो दूर, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनकी भी समया अवधि पूरी हो गई और वो भी नगर निकाय से बाहर हो गए। अब यहाँ हेमंत सोरेन सरकार के प्रशासकों का दबदबा होगा। हेमंत सोरेन ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अब तक जनता जो काम जनप्रतिनिधियों के जरिए आसानी से करवा लेती थी उसे प्रशासकों से कराने के लिए उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उन पर भी इसका काम होगा या नहीं कहना मुश्किल है। झारखंड में अब सारे नगर निकाय जनप्रतिनिधि के विहीन हो जाएंगे, क्योंकि अब तक यहाँ चुनाव हो जाना चाहिए था और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए था। लेकिन सरकार ने चुनाव कराने की जगह प्रशासकों पर ज़्यादा भरोसा किया। अब प्रशासकों के सहारे सरकार सारे जो नगर निकाय हैं उसके कार्यों को निपटाएगी, लेकिन जनता जो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने सारे काम करा पाई थी उससे वो वंचित रह जाएगी, क्योंकि जो प्रशासक हैं वे तो अपनी मनमानी करेंगे। जनता से उन्हें क्या लेना? जनता का सुख दुख तो जनप्रतिनिधि ही समझते हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।